दोस्तों, हमें कैसे पता लगता है कि कब फंड को चेंज करना है और कब नहीं करना है? अगर आपके पास ऐसा कोई फ्लेक्सी कैप है जिसने रिकवरी नहीं करी है तो ये वीडियो है, चेक कर लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक चीज़ है पराग पारिक के बारे में, तो वो भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको। तो वीडियो के अंदर चलते हैं बिना डिले करे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बैंक ऑफ इंडिया की, तो यहाँ पे HDFC फ्लेक्सी कैप, क्वांट फ्लेक्सी कैप, GM फ्लेक्सी कैप, 4 फंड हैं। और लास्ट 3 मंथ्स में रिकवरी की बात करें तो वैसे तो सिर्फ जून में आई है अभी तक, लेकिन अगर मैं इस लास्ट 3 मंथ्स की बात करूँ तो HDFC फ्लेक्सी कैप सबसे पीछे रह गया। अब इसके ट्रेलिंग रिटर्न खराब दिखने लगे, जबकि ये अभी तक JM, पराग, बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट सबसे अच्छा निकल के आ रहा था। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आई, और सेम प्रॉब्लम आई पराग के अंदर। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया ने कैसा करा है। लास्ट 1 मंथ में अपने कैटेगरी एवरेज, मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ये अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरा हुआ था। जब रिकवरी आई तो इसने दोनों बार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट तो किया, लेकिन फिर से जब मार्केट गिरा 2 दिन, एक बार 2% गिर गया और एक बार थोड़ा सा गिरा, तब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गिर गया। और ये ना बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के साथ होता है, स्पेशली जो काफ़ी एग्रेसिव जा रहे होते हैं, जो बुल रन में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन बेयर रन में ख़राब हो जाते हैं। और इसी तरह से कुछ फंड उल्टा भी करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये अपनी कैटेगरी एवरेज से हल्का सा, बहुत हल्का सा पीछे होता हुआ नजर आया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पराग पारिक और HDFC, जिसका मैंने आपको बोला था बताऊंगा, उसका ध्यान से सुनना। यहाँ पे ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से बहुत कम गिरा हुआ था, ऑलमोस्ट, चलो बहुत कम नहीं लेकिन 0.5% से ज़्यादा का डिफरेंस था। और ये फिर कभी मतलब इतना गिरता भी नहीं, तो ये अपने कैटेगरी एवरेज से ऊपर ही बना हुआ था। और अब भी ये अपने कैटेगरी एवरेज से बेटर ही कर रहा है। यहाँ पे देखो 3.83 और 3.1, ये अपने कैटेगरी एवरेज से बेटर ही कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, जब मार्केट यहाँ से अप जाता है, ये वाला अप देखो, ठीक है, और इधर देखो, इधर वो है ही नहीं, स्पाइक ही नहीं है ज़्यादा। इधर वाला स्पाइक भी कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इधर देखो और इधर देखो, 2 बड़े बड़े स्पाइक आए हुए हैं, क्योंकि रिकवरी बहुत तेज़ी में हुई है। इधर तो कुछ भी नहीं है, तो इसको तो छोड़ ही दो, मैंने बस ऐड किया था। बहुत से लोग पूछते हैं सर क्वांट का आप नहीं बोलते, तो क्वांट देखो मेरे पास जितना भी था, मेरे क्लाइंट्स के पास, हमने कब का निकाल दिया है और कंप्लीटली ही निकाल दिया है। क्वांट स्मॉल का फिर भी चल रहा है और ठीक ठाक चल रहा है। और कहने की बात यह है कि अब अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है और ऐसी गलतियां नहीं करनी है, तो स्क्रीन पे नंबर है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। अभी के लिए आगे चलते हैं। मैनेजमेंट में आपको क्वार्टरली रिव्यू, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप एक बार अपना SIP अमाउंट ड्रॉप करके देखिए, बात करके देखिए, फिर देखते हैं। अब थोड़ा सा और अगर मैं आगे जाऊं यहाँ पे, तो इसने 3 मंथ्स वाले में तो देखा जाए तो इसने बीट किया हुआ है क्वांट ने। 1 ईयर वाले में भी इसने बीट किया है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में कुछ खास नहीं किया हुआ। तो अब क्या इसको लेना चाहिए या नहीं, अभी बहुत बड़े क्वेश्चंस मार्क हैं, बहुत चीज़ें इसको क्लियर करनी है, जो नहीं कर रहा है ये। अब यहाँ पे क्वांट भी हो गया, HDFC भी हो गया। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक MFD बनना चाहते हैं तो एसेट प्लस का ये AI फीचर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपकी जर्नी में। चलिए चेकआउट करते हैं। तो मैं एक ऐसे क्लाइंट का जिनका पोर्टफोलियो अभी खाली है, स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे जाके आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाता हूँ, AI का ऑप्शन। और ये AI बाकी AIs की तरह ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक से काम करेगा या ज्ञान देगा। ये मतलब ये रियल वर्क करता है। कैसे करता है, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं तो ये उस पोर्टफोलियो की पूरी रैंकिंग वगैरह और ये इसने पिछले क्वार्टर में कैसा किया है वो सब आपको बता देगा। तो आप अगर अपने क्लाइंट्स के लिए रिव्यू करते हैं तो उसमें ये प्रोसीजर फास्ट कर देगा, ठीक है। और इससे भी बड़ा काम, सपोज़ कीजिए आप, मुझे कुछ भी इनकी कार्ट में ऐड करना है कि क्लाइंट मेरा बाय कर ले और क्लाइंट को 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है। मैंने रेलवे स्मॉल कैप में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करवा दिया, ठीक है, यह करवाना चाहता हूँ मैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या कहा, एक लाइन लिखी और मैंने AI को भेज दिया। अब ये क्या करेगा, सर्च कर रहा है स्कीम को, ठीक है, अपने आप सर्च कर रहा है, कार्ट में ऐड कर दिया और डन। रियल टाइम का एग्जांपल दिखाया मैंने आपको। अब वापस आप जाके चेक करेंगे, अगर क्लाइंट की मैं कार्ट में जाऊँगा, ऊपर आप देखेंगे कार्ट में ऑर्डर ऐड हुआ है, नीचे मैं क्लाइंट को नोटिफिकेशन भेज दूंगा और क्लाइंट बाय कर लेगा। तो मतलब ये तब बहुत ज़्यादा काम आएगा जब आपको अलग अलग क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में अलग अलग अमाउंट डालना है। अभी एक फंड में तो आप डालोगे नहीं, 20-20 हज़ार डालना है या 50-50 हज़ार डालना है, बस आप AI को लिख के भेज दोगे और वो आपका ऐड कर देगा। हाँ, वेरीफाई ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपके काम को 1.5 गुना तक तेज बना देगा। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। बाकी आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी और वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ मैंने बताया
बताया है एज एन MFD, या फिर नीचे जाके आप इनसे सेशन भी बुक कर सकते हैं जहाँ पे ये आपको पूरा डेमो दे देंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और नीचे जिन लोगों को और ज़्यादा डिटेल में लर्न करना है उनके लिए ये चैनल नीचे है, नीचे मैं इस चैनल से कमेंट कर दूंगा, ठीक है, आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सिर्फ उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके सीखना है म्यूचुअल फंड्स को, ना कि सिर्फ नाम जानने हैं। यहाँ पे अब हम बात करें JM फ्लेक्सी की, तो इसमें भी सेम पैटर्न देखने को मिलता है कि जब तक ये मार्केट नीचे था तो ये ज़्यादा गिरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे मार्केट कैटेगरी एवरेज, मतलब जैसे जैसे मार्केट ग्रो करता गया ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट करता गया, लेकिन फिर से वही ये प्रॉब्लम आई कि जब मार्केट गिरा तो ये अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा गिरा हुआ है। आज ये ऑलमोस्ट यहाँ पे इस वाले हाई पे ऑलमोस्ट कैटेगरी एवरेज के बराबर खड़ा था, लेकिन उसके बाद जब ये मार्केट गिरा तो ये अपने कैटेगरी एवरेज से पीछे हो गया। अब सबको जानना है पराग के बारे में। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो अब आप ये देखोगे कि लास्ट मंथ पे भाई ये क्या हुआ है, इतना बड़ा गैप, और कहाँ पे ये फंड मतलब आधा रिटर्न भी नहीं दे रहा कैटेगरी एवरेज से। 1 ईयर में इसने बहुत अच्छा किया है, ये देखो बहुत बड़े बड़े गैप जनरेट कर रखे हैं। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये गैप देखो आप कितने बड़े हैं। चलो यहाँ तो फिर भी थोड़े कम है, ये वाला गैप देखो, ये गैप देखो यहाँ तक, लेकिन जहाँ पे मार्केट रिकवर करना शुरू करता है ये प्रॉब्लम देता है। लेकिन ये 1 मंथ की प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आनी होती तो इस वाले एरिया में भी आती। ये गैप बड़े हुए थे, यहाँ गैप छोटा ज़रूर हुआ था, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ मार्केट ऊपर गया ना इसके गैप छोटे होते जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे पहली बार हुआ, यहाँ पे फिर भी हमें गैप दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी नीचे गिरा एक बार, यहाँ फिर 2 बार गिरा तो इसका गैप क्रिएट हो गया। तो ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन बुल रन में आपके लिए सूटेबल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको एग्जिट कर देना है। इस तरह की मार्केट्स के लिए इस तरह के फंड्स को 1 या 2 फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना जरूरी होता है। तो इस तरह के और फंड भी आप ढूंढ के रख सकते हो जो बुल रन में इतना भी ख़राब ना करें। और अगर आप चाहते हो उसके बारे में वीडियो बनाई जाए तो नीचे कमेंट कर देना, रिप्लेसमेंट ऑफ पराग या कुछ भी ऐसा जिससे मैं समझ जाऊं, और वीडियो आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप एसेट प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा।